प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मातृशक्ति दिवस पर महिला व बच्चों पर अपराधों पर की जाए समीक्षा। नवनिर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बन रहे 24 घंटे कोविड-19 जांच सेंटर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा जल्द से जल्द कार्य को किया जाए पूर्ण। एसएसपी ने गोरखनाथ थाने का किया निरीक्षण, कहा जल्द ही थाने का बनेगा नया भवन। 6 काउंटरों पर शुरू हुई परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। बीते दिनों गुलहरिया थाना क्षेत्र में पथराव और हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शासन के निर्देश पर 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल संचालकों ने सिनेमा हॉलों में साफ सफाई व अन्य सुरक्षा मानकों के कार्यों का किया प्रारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख ने लाभार्थियों में ऋण स्वीकृति पत्र का किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण ने संबंधित अधिकारियों के साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। प्राचीन मानसरोवर मंदिर रामलीला मैदान में आयोजित हुआ सुंदरकांड पाठ। विजयदशमी में सीएम योगी करेंगे भगवान श्री राम का राज तिलक। 15 अक्टूबर से समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीनियर सिटीजन के लिए खोला जाएगा नेहरू पार्क, तैयारियां हुई पूरी। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का कैंपियरगंज विधायक ने किया अनावरण। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के संबंध में सिटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से पीएम और सीएम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र, प्रमुख सचिव न्याय केपी सिंह, एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे की मौजूदगी में गोरखपुर एमएससी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आगामी 17 से 25 अक्टूबर तक नवरात्रि में मातृशक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया गया है, जिसमें महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराधों में इस अवधि में अधिकारीकरण सभा कराने हेतु अभियोजन विभाग को निर्देशित किया गया है। इस दौरान अपर निदेशक अभियोजन अजय कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह, रणविजय सिंह, संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी व अन्य अभियोजन के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। में जरूर कार्रवाई होकर वो भी साक्ष्य नहीं लिखा जा रहा है, केवल जो है जो हियरिंग में मामले हैं या निर्णय की स्थिति में 313 में पुराने होल्ड केसेस जो पक चुके हैं इनको देना पड़ेगा। जी सर, सेक्सुअल ऑफेंस है, रेप का केस है, आरोपी में चल रहा है, इसमें सुन लिया जाए। कोविड के पहले और वो सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन आप लगाएंगे तो सारी कोर्ट चल रही है, उसको तो आप पिकअप कर सकते हो। हाँ कर रहे हैं सर, वो तो हो रही है सर, हो रहे हैं सर। एक साक्ष्य की बात प्योरली आर्गुमेंट में है, उसको तो आप टेकअप कर लो उन केसेज को। देखिए सभी केसेज को लेके आप इस समय नहीं चल पाओ। जी सर, जो सेक्सुअल ऑफेंसेज और रेप के केसेज हैं, इन सबको प्रियॉरिटी पर या जो इन सब मामलों को एक्सपीडिएट करें। और डे टू डे के लिए भी रिक्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा डे टू डे हाईकोर्ट की जरूरत नहीं है, हम एडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने आज ये भी बताया जैन साहब ने हमारे यहाँ सर डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं श्रीमान महेश जैन साहब, उन्होंने सर कई कोर्ट्स को जो है प्रिसाइडिंग अफसर्स को बुला करके डायरेक्शन दिए हैं। जिला अस्पताल इमरजेंसी विभाग के समीप नवनिर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशाला पर बुधवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने पहुंचकर वहां पर बन रहे 24 घंटे कोविड-19 जांच सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द कोविड-19 जांच सेंटर का कार्य पूर्ण कर लोगों की जांच शुरू की जाए, जिससे समय रहते संक्रमित व्यक्तियों का इलाज संभव हो सके।
इस दौरान सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हम यदि इसका स्टाफ को आप शिफ्ट कर सकते हैं तो गलन पॉइंट बिकॉज यहाँ थोड़ा मरीज आते हैं ये हम ये बिल्डिंग में लेने चाहते हैं बोल रहे थे आपके क्या चलो रहे ये सेफ हो जाएगा कोई नहीं चाहेगा वो उधर से निकल जाएगा इधर से करके आपको दिक्कत नहीं आपको इसमें हमारा एक्सरे होगा सेकंड में ब्लड का सैंपल वहीं हो जाएगा जैसे वहाँ पर डाल दिया तो सैंपल और यहाँ पे हम टेस्ट करा वो एक ग्रुप है इस तरह से करें तो जांचें बात नहीं है फीडिंग का लगा देंगे यही का यूज सब वो बड़ा कमरा है कहाँ है इधर वेट भी टेस्ट करना हो तो जगह ही तो कम बोलोगी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया, यहाँ हम लोग 24 घंटे कोविड जांच के लिए सुविधा हम शुरू कराने जा रहे हैं। संभवतः आज फिनिशिंग हो गया, कल परसों तक हम प्रयास करेंगे शुरू हो जाएगा। इससे क्या है 24 घंटे में मान लीजिए किसी के रात में 1 बजे 12 बजे भी किसी को कोविड की जांच होनी है वो फ्री में आकर के मुफ्त में यहाँ करा सकते हैं, वो रिजल्ट तुरंत पता भी चल जाता है। यहाँ जो सरकारी अस्पताल जो महिला पुरुष सारे अस्पताल यहीं आसपास है, तो यहीं रोज़ाना यहाँ हज़ारों संख्या में लोग मरीज़ भी आते हैं। किसी को जांच करना है यहाँ जांच भी हो जाएगा और किसको कोविड है तो तुरंत उपचार भी हम शुरू कर देंगे। उसी दिशा पे आज हम परसों तक शुरू हो जाएगा। जनपद के गोरखनाथ थाने का पुराना भवन जमींदोज होगा, जिसकी जगह पर नया भवन बनाया जाएगा। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने थाना परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में विभिन्न मुकदमों में लंबित पड़ी गाड़ियों को गोरखनाथ थाना परिसर से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा। उन्होंने नए भवन के लिए प्रस्ताव भेजने पर सहमति जताते हुए कहा कि इससे वहां पर काम करने वाले थाना प्रभारी, दरोगा और सिपाहियों को भी सुविधा होगी। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह, थाना प्रभारी गोरखनाथ रामाज्ञा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये भी भिजवाओ तो ये भी भिजवाओ वहीं पे समझे बात में तो जो हो सकते डिसाइड हो सके वो डिसाइड करिए। नई नई कुछ गाड़ियाँ खड़ी वो डिसाइड करिए ना। नया वाला परिसर 750 तो 4 सीट आप लगाई जा क्यों लगाई फिर जब इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो क्यों लगाई? मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया,
का परिसर का भ्रमण किया गया है। इसमें नया प्रपोजल बना के भेजा जा रहा है जिसमें थाने को नई बिल्डिंग बनाई जा सके, क्योंकि इसकी कुछ बाउंड्री टूट गई है जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ उसके बाद में, और कुछ बिल्डिंगें इसमें पुरानी भी है, तो उनका ध्वस्तीकरण करके और नया प्रपोजल भेजा जा रहा है थाने का, और उस प्रपोजल के अनुमोदन के बाद यहाँ नया थाने का निर्माण कराया जा सकेगा। सर, ये काफ़ी अहम थाना है, क्योंकि सीएम सिटी के बगल का ये थाना है, तो क्या कुछ लग रहा है कि और कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत है? इम्पोर्टेंट थाना है और ज़रूर थाने की जो है बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी, और इसकी वजह से और बिल्डिंग अच्छी उसमें हम लोग जो हमारे कर्मचारी हैं कॉन्स्टेबल्स हैं बैरिक उनके लिए बनवाएंगे, सब इंस्पेक्टर्स के लिए आवास बनवाएंगे, दूसरों के लिए आवास का टॉयलेट्स और सब तरीके की सुविधाएं जो आधुनिक थाने में होती है वो सब चीज़ें यहाँ रहेंगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में 31,661 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के तहत बुधवार से बीएसए कार्यालय में जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो गई। अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया में जिले को 599 नए सहायक अध्यापक मिलेंगे। 2 दिवसीय काउंसलिंग को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली थी। 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग को लेकर कुल 6 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं आने वाले अभ्यर्थियों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मास्क और सैनिटाइजर हाथ लगाकर आने के लिए कहा गया है। वहीं जिन अभ्यर्थियों के पास यह सुविधा नहीं थी, उन्हें बीएसए कार्यालय द्वारा मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराया गया। ठीक आने वाला है भाई। बैठे काम अंतिम वाला 99 का को आप लेकर पट्टा दे दो और जाओ, विचार किया जाए, खत्म बात, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जिसका इस सूची में नहीं आए नहीं सर, आया नहीं। इससे खराब है एकदम, बराबर जगह पे भी रखा है वो ना सर, इसमें सेट हो जाएगा, इस पे हाँ, इससे सही रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाए। इसका 100 है उसको बाहर कर दीजिए, 100 वाले को बाहर। सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, विभाग द्वारा हमको 599 अभ्यर्थी मिले हुए हैं, जिसमें 254 महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं, और उनकी काउंसलिंग 6 काउंटर बनाए गए, काउंटर नंबर 1 से लेकर काउंटर नंबर 6 तक, जिस पे हमारे सारे 2 खंड शिक्षा अधिकारी लगे हुए हैं। तो चूँकि कोरोना काल चल रहा है, तो कोविड-19 को देखते हुए मास्क सबको ज़रूरी कर दिया गया, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और गेट पे दोनों जहाँ हमारा हो रहा है, गेट प्रवेश द्वार पे ही सैनिटाइज लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लोग आवें अपना हाथ बिना उसके प्रवेश ही वर्जित है एक तरह से कहा जाए, और पूरा स्कैनिंग वगैरह होते हुए तब लोग आ रहे हैं। 2 पक्षों में पथराव और हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी एक पक्ष के लोगों की ओर से हवाई फायरिंग की जा रही है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पर पथराव करते नजर आ रहा है। इसके साथ ही हवाई फायरिंग भी की जा रही है। वायरल वीडियो के साथ सीसीटीवी फुटेज में भी हवाई फायरिंग और दहशतगर्दी का आलम साफ नजर आ रहा है। दबंगई इतनी कि सड़क पर सन्नाटा पसर गया है। गुलरिया थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया है। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि 10 अक्टूबर की शाम और 11 अक्टूबर की सुबह ग्राम प्रधान खड़क बहादुर यादव और राम नारायण गुप्ता के पक्ष के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है।
उन्होंने बताया है कि दोनों ओर से पथराव भी किया गया है। इसके अलावा खड़क बहादुर यादव के पक्ष की ओर से हवाई फायरिंग करने की बात भी प्रकाश में आई है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी गई है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया, नारायण गुप्ता और ग्राम प्रधान खड़क बहादुर यादव, इन दो पक्षों के बीच में 10 तारीख की शाम को और 11 तारीख की सुबह मारपीट की घटना हुई थी। दोनों तरह जो है पथराव भी किया गया था और खड़क बहादुर यादव के पक्ष द्वारा हवाई फायरिंग करने के बाद भी इस मामले में प्रकाश में आई है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस प्रकरण में खड़क बहादुर यादव समेत इनके पक्ष के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी प्रकार रामनारायण गुप्ता की अरेस्टिंग की गई है और इनके साथ के जो है 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शीघ्र इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। पिछले 7 माह से लगातार बंद चल रहे सिनेमा हॉलों को शासन की नई गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में सिनेमा हॉल संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करना होगा। वहीं कुल सीटों के 50% सीटों के टिकटों की ही बिक्री करनी होगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराया जा सके। वहीं मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ ही सिनेमा हॉलों को खोलने दिया जाएगा। शासन के इस निर्णय से सिनेमा हॉल संचालकों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सिनेमा हॉलों में साफ सफाई आदि की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आने वाले दर्शकों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। इस संबंध में यूनाइटेड सिनेमा हॉल के संचालक विजय कुमार गुप्ता व विजय सिनेमा हॉल के कर्मचारी मुन्ना यादव ने बताया, पालन हम लोग पूरा करेंगे। जैसे कि उन्होंने जो गाइडलाइन में कहा है कि गोल घेरे बना के पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग पे रख करके हॉल के अंदर एंट्री करनी है। दूसरी चीज़, हर पब्लिक, हर दर्शक मास्क पहन के आवे, उनकी भी हम लोग बात रख रहे हैं। उसके बाद सैनिटाइज करके जो है हर दर्शक अंदर हॉल में जाएंगे, वो भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। एक सीट छोड़ के दूसरे सीट पे दर्शक बैठेंगे, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। शो ख़त्म होने के बाद हाइड्रोक्लोराइड सोडियम से जो है पूरे हॉल की सफाई भी होगी। ये हम लोग सुनिश्चित करने का पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हॉल के अंदर गंदगी ना हो, कोई खुले चीज़ ना बेचे जाएं, उस पर भी हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। टैक्टिस पे ड्यूटी करते भैया, और हमारे यहाँ जो भी सर सफाई चालू हो गई है, जो गाइडलाइन मिली हम लोग उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमारा साफ़ सफाई पूरा हो चुका है, थोड़ा बाकी है, उस हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या स्थिति थी, कब से बंद था हाल? 7 महीने से भैया बंद है। हम लोग बहुत परेशान हो गए। आप लोग का सहयोग से हम लोग अभी चालू हो रहा है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। जो शासन ने जो गाइडलाइन दिया है, किस हिसाब से आप लोग सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे, क्या करेंगे? जो गाइडलाइन हमको मिली सर, उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। जो लोग आएंगे उनसे क्या अपील रहेगी, क्या बात होगी? जो भी सुविधाएं दी जाएगी हो जाए, कोशिश करेंगे पूरी सुविधा देने की। क्या क्या सुविधाएं देना है? अब वही सैनिटाइज वगैरह जो भी है, जैसा जैसा मतलब हिसाब से हम लोग को बताया गया, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं।
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत सड़कों को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके और इन सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़कर आम जनजीवन को और सुदृढ़ बनाया जा सके। समीक्षा बैठक में इंजीनियर अशोक कुमार, पीएन देसाई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी हमारे पास 27 लाख रुपए इसमें है सर, आप इसका बिल पेमेंट कर रहे हैं। हाँ भेजिए। अमेठी से 521 का उसका है 521 प्लस एसटीएस 535 खर्च होता है, खबर कंप्लीट है। ठीक, तो ये सभी लोग जितना बिल है उसको भेजिए और काम व्यवस्था से ये आपका पैकेज है 18109। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पंजाब नेशनल बैंक को डूडा की ओर से संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कई लाभार्थियों को पीएनबी के मंडल प्रमुख राजेश जैन ने ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किया। इस योजना द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, जिससे वह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान फिर से वो अपने व्यवसाय को बेहतर कर आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सके।
सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए पीएनबी के मंडल प्रमुख राजीव जैन ने बताया, जैसे आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम एक प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च करी थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको 10,000 रुपये का लोन बैंकों द्वारा दिया जाना है। तो भारत सरकार की ये योजना है। इस क्रम के अंदर गोरखपुर और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो गोरखपुर मंडल में आते हैं, इसके अंदर हमारे पास करीब 2,500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं अभी तक, लोकल जो डूडा एजेंसी है उसके माध्यम से। और इसमें हमने कल एक कैंप भी लगाया था गोरखनाथ मंदिर वाली रोड के ऊपर, और उसमें करीब 250 लोग वहाँ पर आए और हमने उसमें 150 लोगों को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया, वितरण किया इस लोन का। और अभी तक हम 2,500 से ज़्यादा सैंक्शन कर चुके हैं, और अभी शाखाओं के अंदर एजेंसीज के माध्यम से भी एप्लीकेंट्स को बुलाया जा रहा है, फ़ोन करके भी बुलाया जा रहा है। प्रधान कार्यालय स्तर से भी, जोनल लेवल से भी और मंडल कार्यालय स्तर से भी हम लोग SMS भेज रहे हैं सभी एप्लीकेंट्स को उनके फ़ोन नंबर पे कि वो आएँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के ब्रांच के अंदर, और इस प्रधानमंत्री की जो ये योजना है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेले वाला है, रेडी वाला है, सब्जी वाला है, इनको समाज में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज में ये योजना को बैंकों के द्वारा कार्यान्वित करने से उनको लोन दिया जा सके। तो इसके लिए लाभार्थी इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? इसमें लाभार्थियों को इनका रजिस्ट्रेशन एक्चुअली जो नगर निगम के माध्यम से डूडा की एजेंसी के साथ में पोर्टल के ऊपर इनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, और एप्लीकेशंस वहाँ से जो है स्पॉन्सर होकर के डिफरेंट बैंक्स को गई हैं। उसी क्रम में पंजाब नेशनल बैंक के पास भी अभी तक जो है 2,500 के करीब एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो इसको अब अपना जो आधार कार्ड वगैरह है, इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ नगर निगम के साथ में वो, और जो KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये लेकर के उसने वहाँ पर आना है। 2-3 फॉर्म्स वहाँ इनसे भरवाए जाते हैं जो बैंक के ऋण के दस्तावेज हैं, उसके साथ में बड़ी सरल प्रणाली है, और सेम डे जो है उनके अकाउंट को खोल करके, टर्म लोन अकाउंट उनका खोल करके उनके खाते के अंदर 10,000 रुपये का वितरण कर दिया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती इंदुमती ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन क्रियान्वयन हेतु KYC की आवश्यकता संबंधी निर्देशों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस सरकार में गति को और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे जल्द से जल्द लाभार्थियों का KYC कर उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जा सके। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे, नगर शिक्षा अधिकारी अरुण सिंह, राज्य विकास पॉलिटेक्निक सुभाष विश्वकर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नमस्कार, आपका टोटल इंटरनेट इंस्टीट्यूट का संख्या जानना है 70 है, एंड आपने टोटल 989 अप्रूव करा लिया जी, एंड पेंडिंग है आपका 5,600। सारे एजुकेशनल अफसर आए थे और सीडीओ सर ने 1 हफ्ते का समय दिया है कि सारे सबके लोगों के ये हो जाए KYC रजिस्ट्रेशन की। See, registration, they are not willing to get the registration done. You know the reasons, right? जी। तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों को फॉलो, आपका सिर्फ 2,000 रिसीव हुआ है अब तक एप्लीकेशन, ठीक है? जी जी। तो इसका मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, या कोविड को कारण हम कह सकते हैं। तो अवेयरनेस जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर दिन शहर के प्राचीन मानसरोवर मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान में श्री श्री रामलीला समिति आर्य नगर की ओर से 103वें रामलीला का आयोजन 16 से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा। यहाँ पर समिति के सदस्यों द्वारा सोमवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यसभा के मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला और महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आरती उतारी गई। इसके पश्चात पंडित रामदरस शर्मा ग्रुप द्वारा संगीत में सुंदरकांड का प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर मनीष अग्रवाल, सुमित मोहनदास, विकास जालान, दीपक अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, नवोदित त्रिपाठी, जितेंद्र सैनी, गोवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य व गणमान्य मौजूद रहे।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री आर्य नगर रामलीला समिति के महामंत्री पुष्पदन जैन ने बताया, पिछले 103 वर्षों से ये 103वां वर्ष है और पहले से चला रहा है, लेकिन इस वर्ष हम लोग चूँकि कोरोना का एक संकट था, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि रामलीला तुम लोग करवाओ और मैं आऊँगा दशहरे के दिन। आज जो है हम लोगों का इसी दशहरे के उपलक्ष्य में रामलीला कराने के उपलक्ष्य में शुरुआत के दौर में एक हनुमान जी को याद करते हुए, क्योंकि यह मंडप भी बहुत बड़ा विशाल मंडप और ये विशाल सभागार बना है, तो हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन हमारी कमेटी ने डिसाइड किया। वैश्विक महामारी के दौरान बंद पड़े शहर के विभिन्न पार्कों को अब शासन के निर्देश पर के क्रम में खोलने की मंजूरी दे दी गई है। शहर के विभिन्न पार्कों में वरिष्ठ जनों द्वारा सुबह टहलना और व्यायाम आदि किया जाता है, जिससे उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलती रहती है। ऐसे में महीनों से घर में बंद पड़े बुजुर्गों को भी इस शासनादेश के बाद काफ़ी खुशी मिली है। इसी क्रम में शहर के सबसे पुराने नेहरू पार्क को भी 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी की जा रही है। पार्क सीनियर सिटीजन के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक खोला जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, से कोरोना काल में पार्कों को बंद किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। अब हमारा लालडीगी पार्क पूरी तरह से नागरिकों के लिए तैयार है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको हम जल्द ठीक कर लेंगे। 15 तारीख से सीनियर सिटीजन के लिए हम पार्क खोल रहे हैं सुबह 5 से लेकर के 8 बजे तक। एक हफ्ते के अंदर हम लोग वहाँ की स्थिति का आकलन करके सभी के लिए पार्क हम लोग खोल देंगे। कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पंचगावा पंचायत भवन में ग्राम प्रधान पंचगावा कमलेश कुमार के अगुवाई में कैंपियरगंज विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह ने आए हुए लोगों का अभिनंदन करते हुए केंद्र व राज्य सरकारों की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि दिनेश सिंह, भावी ब्लॉक प्रमुख भरोहिया चंदन उर्फ सोनू सिंह, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष व पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय शंकर यादव, शमशेर सिंह व पचगावा के ग्राम प्रधान कमलेश कुमार सहित अन्य ग्राम सभाओं में प्रधान मौजूद रहे। आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे छोटे भाई पूर्वांचल विकास बोर्ड के सम्मानित आर्य विजय शंकर यादव जी, प्रतिनिधि पीपीगंज क्षेत्र दिनेश सिंह जी, इस गांव के सम्मानित प्रधान भाई कमलेश जी, कैंपियरगंज और पीपीगंज टाउन एरिया, पहले मेरे विधानसभा में एक टाउन एरिया थी, अब कैंपियरगंज भी एक टाउन एरिया बन चुकी है। अभी उन दोनों का काम देख रहे हमारे एक ही मात्र पीपीगंज टाउन एरिया चेयरमैन गंगा जायसवाल जी, हमारे केबी पांडे जी, बाबा बर्फानी जी, आदरणीय मधुसूदन मित्र जो हम सब के वरिष्ठ और सम्मानित हम लोगों के मार्गदर्शक भाई रमेश जायसवाल जी, प्रतिनिधि कृपा शंकर मिश्रा बाबा प्रधान जी, हमारे राम भवन यादव जी प्रधान जगदीशपुर। जनता को भाषण नहीं पसंद है, जनता चाहती है कि मेरे गांव का विकास क्या हुआ, नेता ने हमारे गांव को दिया क्या। तो बिजली दे दिया तो बिजली तो सरकारी लग गया, सड़क अगर दे दिया तो सरकारी बन गया, अपने घर से थोड़ो क्यों देते। पेंशन बन गए सरकार दे दिया, ओकरे पीछे कितना मेहनत होला यो तो जाना सब जनी, आसानी से काम नहीं आता है। नहीं यही बगल में और विधानसभा है, सहजनवा चिल्लू पार चले जाइए, देखिए सड़क में गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे, आदमी जाने लायक रास्ता नहीं।
शंकर बाबू वही हिसाब से जोड़ेंगे बस 2 लोग। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुत सुंदर फोटो। ऐसा लगाओ बोलने वाले सही बात, बहुत सुंदर। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण न होने के कारण ध्यानाकर्षण दिवस के रूप में बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्ग विजय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न 18 सूत्री मांगों पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई करने की अपील की। इस दौरान मुख्य रूप से मंत्री DK सिंह, BBC रविंद्र दुबे, शैलेश भारती, उदय प्रताप सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह ने बताया, पूरे भारत के कर्मचारी आज सभी राज्यों में और सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसी को लेकर के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले आज गोरखपुर में भी हम लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से 18 सूत्री मांग है हमारी, और हमारी आप लोगों के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को एक संदेश भी है और निवेदन है पूरे कर्मचारियों का कि आप लोगों ने विकट से विकट कामों का समस्या का समाधान किया है। कर्मचारी की कुछ लंबित मांगे हैं, अगर आपके द्वारा अगर ये हो जाएगा तो सभी की आस आप पर टिकी हुई है। और बोनस के लिए जो आपने स्वीकार किया, इसको राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पुनः मैं एक बार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से आग्रह करता हूं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि हम सभी कर्मचारियों की एक बार पूरी समस्याओं पर आप मंथन करके निश्चित रूप से आपके द्वारा अगर हो जाएगा तो निश्चित चारों तरफ से आपकी जायजाकार हो जाएगी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साई प्रणाम।